जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब की लीडरशिप के सामने एक गोल था, सबको एक लड़ाई लड़नी है, देश को आजाद करने की। बहुत सिंपल गोल था, तरीके अलग अलग थे। बोस का तरीका अलग था, नेहरू गांधी का अलग था, नेहरू का अलग था। गांधी नेहरू का मतलब एक जैसा था, ये एक तरफ थे। अब क्या है, अब है गोल पावर में बने रहना। तो अब गोल पोस्ट चेंज हो गया है, तो अब पावर में बने रहना है तो उसके तरीके एकदम अलग अलग होंगे। मैं अलग तरीके से रहना चाहूंगा, आप अलग तरीके से रहना चाहेंगे पावर में। भाई कोई किसी स्टेट में विकास की बात करके कोई पावर में आता है, कहीं धर्म की बात करके कोई पावर में आता है। तो आप अपने भारत में ही देखिए, आपके अलग अलग राज्यों में, मैंने आपसे भी बातचीत में कहा था कि दक्षिण के जो राज्य हैं, जो मतलब विंध्य के पार जब जाते हैं, वो गवर्नेंस डिमांड करते हैं, और गवर्नेंस नहीं है तो आप पावर से बाहर हैं। ठीक है। नॉर्थ में हम गवर्नेंस डिमांड नहीं करते, हमारी डिमांड्स अलग हैं। वो हमने जो मांगा वो हमें मिल रहा है। क्या मांगा? आपने मंदिर मांगा, मान लीजिए, आपको मिला। आपने जो कुछ भी इस तरह की चीजें मांगी वो आपको मिली। आप अगर बढ़िया एजुकेशन मांगते तो आपको मिलता, आपने मांगा। नोएडा में मैं रहता हूँ, एक शानदार शहर है नोएडा, मुझे बहुत पसंद है। कौन सा शानदार कॉलेज है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं? नहीं है। एक जो मायावती का बनाया हुआ था कॉलेज, कोई उसका कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ अभी, नोएडा यूनिवर्सिटी शायद नाम है उसका। हाँ, लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास कॉलेज। और इलाज के लिए लोग कहाँ आते हैं? दिल्ली, गुड़गांव। दिल्ली और बिहार से, यहाँ से आप चलिए साहिबाबाद, गाजियाबाद को छोड़ दीजिए, यहाँ से निकलिए और कलकत्ता तक चलिए, 1500 किलोमीटर ट्रेन से चलते हैं। कहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, कहाँ ढंग का अस्पताल है? एकदम ट्रेन पकड़ लीजिए, चलिए यहाँ से अलीगढ़ होते हुए चलते हैं, खुर्जा अलीगढ़ होते हुए आगे चलते हैं कानपुर कभी था, है ना। उससे आगे चलेंगे हम प्रयागराज, उससे आगे चलेंगे हम दीनदयाल उपाध्याय जो कि मुगल सराय था, वहां से आरा बक्सर होते हुए, पटना होते हुए हम हावड़ा तक चलेंगे। आपको एक भी इंडस्ट्रियल जोन दिखता हो तो बताइए, एक ढंग का अस्पताल दिखता हो तो बताइए, एक ढंग का कॉलेज दिखता हो IIT छोड़ के कानपुर में, है ना, तो बताइए। तो आप जो डिमांड करते हैं, आपका नेता उस डिमांड को पूरा करेगा, तभी वो दोबारा चुना जाएगा। मैं बार बार डिमांड क्या किया फिर यूपी हमने क्या डिमांड किया? हमने अगर मंदिर मांगा, हमें मंदिर मिला। हमने और मंदिर मांगे, हमें मिले। सरकार ने आपको दिया, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं की, आपने वो मांगा और आपको दिया। इस मामले में बहुत क्लियर कट बात है कि भाई आपकी डिमांड थी कि 370 हटना चाहिए, सरकार ने हटाया। तो क्या आपकी वो डिमांड्स हैं जो साउथ के राज्य अपने मुख्यमंत्रियों से करते हैं? अभी मैं आपसे बात करते जो कह रहा था कि जो इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स में एक मेजर कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु, अकेले तमिलनाडु का है। हाँ, या आपने बोला 42%। हाँ, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में, ऑर्गेनाइज्ड विमेन वर्कफोर्स में तमिलनाडु का अकेले 42% कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखिए, आंध्र को देखिए, अब मैं या तेलंगाना को देखिए, वहां जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है तेलंगाना में, मुझे लगता है मैं 60 की स्पीड पे कार से क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट लगे उसको पार करने में, इतना बड़ा ऑफिस है। तो 60 की स्पीड पे गाड़ी हो, 2 मिनट 2.5 मिनट आपको लग जाए एक तरफ से क्रॉस करने में उसको। तो उन्होंने उसको उस तरह से बिल्ड किया, इन्वेस्ट किया। चंद्रबाबू नायडू ने किया, जगनमोहन रेड्डी ने किया। मेनली चंद्रबाबू नायडू का विजन था ये, है ना। तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। आज स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु है, क्यों नहीं नोएडा है, या क्यों नहीं बलिया है? जबकि 80% नोएडा के लोग, दिल्ली, नोएडा, यूपी के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। क्यों नहीं पटना है, क्यों नहीं भोपाल है, क्यों नहीं इंदौर है? तो आप जो डिमांड करेंगे दक्षिण में, देखिए मैं आपसे जो बात पहले भी कह रहा था कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स दक्षिण में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो कालिगा है, तमाम कास्ट का वहां समीकरण है, लेकिन वो सिर्फ आइडेंटिटी पर वोट नहीं करते। नॉर्थ बहुत हद तक सिर्फ आइडेंटिटी पे वोट करता है, मतलब सिर्फ हिंदू होने पे वोट करता है। तो आप जब सिर्फ आइडेंटिटी पर वोट करेंगे तो
ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हो रहे हैं। और वो आइडेंटिटी जो कि आपकी बाय बर्थ है, उसमें आपका एज अ ह्यूमन कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो जैसे अब काफी काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश है जो हम लोग बचपन में परेशान रहते थे इसके बारे में रटने में कि यार यहाँ कितनी चीजें हैं। फिरोजाबाद की चूड़ी है, अलीगढ़ का ताला है, मुरादाबाद का पीतल है, उधर देवरिया का वो क्या नाम है उस जगह का जहाँ का कारपेट, बहुत भदोही का कारपेट है ना, कन्नौज का इत्र है, कानपुर है तो साहब कानपुर तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट है। मतलब हम लोग बचपन में परेशान हो जाते थे रटते रटते कि हर जिले की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती थी। धीरे धीरे वी लॉस्ट इट, उन्होंने खो दिया उसको। अब हम वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए हम कहाँ आ गए। तो ये बहुत फर्क है कि आइडेंटिटी, आप सिर्फ आइडेंटिटी पर वोट करते हैं या आइडेंटिटी सिर्फ एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर भी आप कंसीडर करते हैं। पढ़ाई लिखाई के जो सेंटर्स हैं अभी भी सब दक्षिण में बहुत हद तक सेंटर्ड हैं, अभी वही है ना। हॉस्पिटल्स हैं अभी भी सेंटर्ड हैं सब साउथ में, है ना। और जो प्रीमियम है और जो 20 सालों से चले आ रहे हैं वो अभी भी वही। हाँ, और मेरी डॉक्टर से बात होती है तो कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि साउथ के जो अस्पताल हैं वो हमसे 50 साल आगे हैं। ठीक है, वो भारत ही है, कोई ऐसा मैं डिवाइड क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि दक्षिण उत्तर का, लेकिन फोकस की बात है ना, फोकस की बात है। और आप जब देखेंगे कि भारत की जो टोटल जीडीपी है उसमें कितना दक्षिण का कंट्रीब्यूशन है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं।